जय हिंद एवरीवन। स्वागत है एक नई एपिसोड में स्पाई मास्टर सीरीज के। देखिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसके स्पाई एजेंसी का नाम विश्व में बड़े ही एक रिस्पेक्ट से लिया जाता है। तो आज बात करेंगे हम इजराइल की। तो इजराइल जो एक छोटा सा देश है मेडिटेरेनियन सी के तट पर एक छोटा सा देश है, जिसकी स्थापना हुई थी 1948-49 में। तब से लेके उसने अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को इतना एनहांस किया है कि इट्स नेम इज टेकन विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड एस्पियोनेज वर्ल्ड। 1949 में डेविड बेन गुरियन, जो इजराइल के फाउंडर भी हैं, उन्होंने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को बखूबी समझा था कि जिस परिपेक्ष में वो मौजूद हैं, उनके आगे पीछे जो अरब कंट्रीज़ का एक वेब है, उनको अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करना बहुत ही आवश्यक था। तो एक चीज़ जो और यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, उन्होंने ये भी एक चीज़ रखी कि उन्होंने पब्लिकली कभी भी मोसाद या बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पब्लिकली इजराइल ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि वी ऑल्सो इंडल्ज इन इंटेलिजेंस गैदरिंग और इंटेलिजेंस की एक्टिविटीज़ में। 1961 में जब एडोल्फ आइकमैन, अब एडोल्फ आइकमैन कौन थे, ये भी एक बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब नाजी जर्मनी में जूस को एक्सटर्मिनेट किया गया था, एडोल्फ आइकमैन वही शख्स थे जो उनको गैस चैम्बर्स तक पहुंचाने में जिन्होंने अपना काम किया था। द गैस चैम्बर्स ऑफ ऑश्विट्ज़ के गैस चैम्बर्स का नाम आपने सुना होगा। एडोल्फ आइकमैन उन्हीं शख्सियतों में से थे जिनको एक्सटर्मिनेटर ऑफ यूज के नाम से भी माना जाता है। और एडोल्फ आइकमैन को जब अमेरिका में जेल में रखा गया, वहाँ से वो एस्केप हुए। तो इजराइल की नज़र तो थी, जब एक अपना जूस का एक अलग देश बना, इजराइल एक इकलौता देश है जो विच बिलोंग्स टू जूइश कम्युनिटी। तो जब से वो देश बना, तब से इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज के बिल्कुल एक एजेंडा था किस तरह से एडोल्फ आइकमैन को ट्रेस आउट करके उसको हंट डाउन किया जाए। और 1961 में जब अर्जेंटीना में मोसाद ने उनको पकड़ा, और फर्स्ट वो एडोल्फ आइकमैन पहले वो शख्स बने जिनको इजराइल ने एग्जीक्यूट किया। लेकिन ये वो मोमेंट था जब विश्व के सामने मोसाद की कैपेबिलिटीज़ का आना भी एक शुरू हुआ। तब तक 1949 से लेके 1961 तक इजराइल ने कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था कि वी हैव अ डेडिकेटेड इंटेलिजेंस एजेंसी। तो तब ये 1961 में विश्व में पब्लिकली, ऑब्वियसली अंडर करंट्स तो थे, पता तो था ही, पर वो पब्लिकली एक्सेप्ट किया गया कि मोसाद ने ये ऑपरेशन किया है। तो 1961 में द वर्ल्ड केम टू नो अबाउट द सक्सेस ऑफ मोसाद। और आप तो सिर्फ मोसाद का नाम जानते हैं, पर इजराइल की दो और इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। मोसाद जो है वो एक्सटर्नल काउंटर इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ में का ध्यान रखती है, और दूसरी जो एजेंसी है, एक शिन बेट है और एक अमान है। शिन बेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करती है, और अमान मिलिट्री इंटेलिजेंस का ध्यान रखती है। तो इजराइल एक बड़ा ही जो, अगर विश्व की 5 बड़ी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम हम लें, तो मोसाद का नाम तो वहाँ आता ही है, जिसके ऑपरेशंस के किस्से दुनिया भर में मौजूद हैं। जैसे मुनीर रेडफा को उन्होंने इराक में सबवर्ट करके इराक के जो मिलिट्री जेट्स थे उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को ट्रेस करना, ऐसे अनगिनत ऑपरेशंस हैं मोसाद ने जो किए हैं। एली कोहेन का नाम आपने सुना है, जिन्होंने सीरिया में जाके हु रोज टू द रैंक ऑफ अ डेप्यूटी मिनिस्टर देयर, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। पर ये एस्पियोनेज की दुनिया में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं। तो ये थी कहानी इजराइल की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का खुलासा दुनिया के सामने कैसे इंटेलिजेंस एजेंसी में किस तरह का काम होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।